नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन चल रहा है। पिछले दिनों में सल्लेखना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। कसाय सल्लेखना और काय सल्लेखना के आधार पर यहाँ विवरण आचार्य समंतभद्र महाराज ने दिया है। जो कसाय सल्लेखना की जाती है उसमें भावों की मुख्यता रहती है, और जो काय सल्लेखना की जाती है उसमें शरीर की मुख्यता रहती है। पहले यहाँ पर कसाय सल्लेखना का प्रकरण आया था, जिसमें बताया गया कि अपनी कसायों को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपको सभी जीवों से, चाहे वो अपने स्वजन हो चाहे परिजन हो, उन सभी से क्षमा मांग करके प्रिय वचनों के साथ में सब प्रकार के अपने अंतरंग के शोक, भय, अवसाद, क्लेद, कालुष्य सबको छोड़ करके अपने अंतरंग में सत्व और उत्साह को बढ़ाते हुए जो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में श्रुत ज्ञान हमें मिला है, उस श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न करें। यह सब जो प्रकरण है वह एक तरह से क्या है, ये कसाय सल्लेखना का प्रकरण है। श्रुत रूपी अमृत के माध्यम से अपने अंदर उस सल्लेखना भाव के प्रति, समाधि मरण के भाव के प्रति उत्साह बढ़ाएं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता ऐसा सूत्र दिया, जिसमें उन्होंने जोशिता शब्द से ही बताया है कि सल्लेखना जो ली जाती है वह बड़े उत्साहपूर्वक ली जाती है, और उसमें भी अपने अंदर प्रेम भाव, प्रीति भाव इस तरह का रहना चाहिए कि जैसे हम दूसरों के प्रति प्रीति भाव रखते हैं, ऐसे ही प्रीति भाव से वह सल्लेखना व्रत को धारण किया जाता है। किसी भी तरह के डर से नहीं होता, किसी भी तरह की ग्लानि घृणा से नहीं होता। वह सल्लेखना भाव जो धारण किया जाता है वह जोशिता का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, और वह भी आपके लिए उतना ही उत्साह वाला भाव हो जितना उत्साह आपको अन्य समयों पर होता था। जैसे मैरिज सेरेमनी मनाने के लिए आपके अंदर उत्साह होता है, बर्थडे मनाने के लिए उत्साह होता है, और अनेक प्रकार के ब्याह बारातों में जैसे आपको उत्साह होता है, ऐसा ही उत्साह आपको इस मृत्यु के इस कार्य में होना चाहिए। तब यह मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। तभी यह मृत्यु सबके लिए एक सीख देने वाली चीज़ बन जाती है कि ना तो उस व्यक्ति के लिए जीवन बोझ होता है और ना उस व्यक्ति के लिए मृत्यु बोझ होती है। जो व्यक्ति मृत्यु से भी दुनिया को कुछ सिखा करके जाता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीखा हो और दुनिया को अच्छा सिखाया हो। तो जिस व्यक्ति के लिए जीवन बोझ नहीं होता, उसके लिए मृत्यु भी बोझ नहीं होती। जिसके लिए जीवन बोझ होता है, उसे अपनी मृत्यु भी बोझपूर्ण तरीके से आत्महत्या आदि के माध्यम से करनी पड़ती है, अथवा पराश्रित होकर के करनी पड़ती है। जीवन जीने वाले जीव जिस तरह से स्वाश्रित जीवन जीते हैं, वैसा ही मृत्यु के समय पर भी उनके अंदर वही स्वाश्रित भाव रहता है। मृत्यु भी पराश्रित नहीं है, मृत्यु भी स्वाश्रित है। और जीवन की तरह मृत्यु भी एक निश्चित होने वाली घटना है, क्योंकि जिसका जीवन है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो जहाँ पर निश्चितता वाली बात आ जाए, वहाँ पर भय अपने आप ही छूट जाता है और छोड़ देना चाहिए।
जहाँ पर निश्चितता किसी चीज़ की हमें प्रतीति में आने लगे तो वहाँ पर हमारे अंदर से अनेक तरह की आशंकाएं स्वयं दूर हो जानी चाहिए। जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य कार्य में किसी भी तरह से भय करना यह अपनी अज्ञानता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि जो जन्म के अंत में मृत्यु होती है, ऐसा ही सोचते ना, जन्म चल रहा है, जीवन चल रहा है, जीवन का अंत मृत्यु कहलाता है। सबके दिमाग में यही बात है ना, जीवन का अंत मृत्यु है। तो हम इससे ये सोचने लग जाते हैं कि जीवन के अंत में मृत्यु होती है। एक तो जीवन का अंत मृत्यु है कि जीवन के अंत में मृत्यु है, ये दो चीज़ें विचारणीय है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जीवन का अंत मृत्यु है कि जीवन के अंत में मृत्यु है, क्या सही बात है? अगर आप यूं कहेंगे कि जीवन के अंत में मृत्यु है तो आपके दिमाग में आएगा कि जब जीवन का अंत होगा तब मृत्यु होगी, और मृत्यु जीवन के अंत में ही होती है, मृत्यु जीवन के बीच में नहीं होती है। लेकिन मृत्यु जीवन के बीच में भी होती है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जीवन का अंत ही मृत्यु है। वो अंत किसी भी तरीके से हो जाए, चाहे बीच में हो जाए, चाहे पूरा होकर के हो जाए, जीवन के अंत का नाम मृत्यु है। जीवन के अंत में मृत्यु नहीं होती है। आप देखते हैं कि आपका जीवन एक साधारण तरीके से चलता रहता है, और उसी साधारण तरीके से चलते चलते कभी भी बीच में कोई असाधारण घटना भी घट जाती है। साधारण जीवन में ही असाधारण घटनाएं घटती हैं, और वह तभी घटती हैं जब आपको इस बात पर विश्वास हो कि जीवन का अंत ही मृत्यु है। कितनी बार ऐसी घटनाएं जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते, और वह अचानक से हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे ही अपने लोगों के साथ घट जाती हैं, तो हम उस समय पर केवल अपने आप में एक दुख मान करके थोड़ी देर के लिए बेचैन होकर के, परेशान होकर के रह जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि जीवन का अंत मृत्यु है, और वो जीवन का अंत कभी भी किसी का किसी भी समय पर हो सकता है। लोग सोचते रहते हैं कि जीवन अपना सही ढंग से चल रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है, और जो सामान्य तरीके से चल रहा होता है उसी में वह जब कोई विशेष घटना हो जाती है तो वही हमारे लिए एक असाधारण घटना के रूप में आ जाती है। नहीं सुनते हो कभी? ऐसा कभी नहीं होता? जब भूकंप आते हैं, लोग आराम से सो रहे होते हैं, और अचानक से जब ये भूकंप आया, और भूकंप आने पर जब ये एकदम से सब कुछ गिरने लग जाता है, तहस नहस हो जाता है, कितने लोग उसके अंदर दब के मर जाते हैं। उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं, किसी के परिवार का कोई सदस्य बच जाता है। सोचता भी नहीं आदमी कि कभी के ऐसा हो सकता है। जीवन तो साधारण तरीके से ही चलता है। सोच करके तो यही सोया था, अभी सो रहा हूँ, सुबह उठूँगा, लेकिन उसे पता तो नहीं था कि बीच में कुछ ऐसा भी हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है। ये हमारे विश्वास में आना चाहिए कि ऐसा भी होता है। साधारण तरीके से आदमी जीवन जी रहा है, सुबह उठता है, अपने बाथरूम में जाता है, अचानक से उसके लिए बाथरूम में ही फिसलन हो जाती है, गिर पड़ता है, और उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पता पड़ता है जाते जाते ही उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो गया? एकदम से साधारण जीवन में ही असाधारण घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन का अंत मृत्यु है, जीवन के अंत में मृत्यु होती है, इस गलत धारणा में नहीं रहना। जीवन का अंत किसी भी तरह से हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और मृत्यु एक असाधारण घटना इसलिए है क्योंकि हम उसको साधारण रूप में लेते नहीं हैं। हम उससे डरते हैं, या हम उसको एक विशिष्ट घटना के रूप में देखते हैं, इसलिए उसे असाधारण घटना कहना पड़ता है। बाकी वो भी एक साधारण घटना ही है। जैसे जन्म एक साधारण घटना है, वैसे ही मृत्यु भी एक साधारण घटना है।
तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमने एक मान रखा है कि मृत्यु एक असाधारण बात है, वो इसलिए क्योंकि हमारी मेंटेलिटी उस मृत्यु के लिए प्रिपेयर नहीं रहती है। इसलिए जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें वो लगता है कि कुछ अजीब सा हो गया, कुछ विचित्र सा हो गया, और वो हमारे लिए एक विचित्र घटना बन के सामने आ जाती है। लेकिन वो घटना बहुत आसानी से क्षण भर में सामान्य तरीके से घटित होकर चली जाती है। नहीं देखते हो, अचानक से लोग जा रहे होते हैं, घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस से जाते हैं घर के लिए, कभी किसी भी कार्य से बाहर निकल करके जाते हैं, किसी भी साधन से वाहन से जा रहे हों, अचानक से कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खबर इतनी आती है भाई एक्सीडेंट हो गया। आप जब तक वहाँ पर चिल्ला करके या परेशान होकर के जब तक वहाँ पहुँचते हो तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है, और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जब तक आप कुछ भी देखने की स्थिति में आते हो तब तक तो पूर्ण घटित हो चुका होता है कि भाई अब तो वो कार्य हो गया। नहीं होता? इसमें किसी उम्र की कोई बंदिश होती है? कोई 10 साल का नहीं होगा तो 20 साल का नहीं होगा, कि 40 साल का नहीं होगा तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि जब कुछ ऐसा बड़ी उम्र हो जाएगी तभी कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के किसी भी क्षण में इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं उसमें यही समझ में आना चाहिए कि ये भी एक निश्चितता है, और इस निश्चितता के साथ में जो जीवन चल रहा है उसके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार का खेद खिन्नता आती है तो वह भी हमारी अपनी ही किसी मोह की दशा के कारण से या अज्ञान दशा के कारण से आती है। अन्यथा हर आदमी के लिए यह जीवन इसीलिए समझाने के लिए कहा जाता है कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गा तो लेते हो, नाच भी लेते हो, और जब जीवन पानी की बूंद की तरह मिट जाता है तो फिर रोने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, हाय तौबा होती है। तो हमारा जीवन के जो वास्तविक सत्य हैं उनके प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो भीतर से नहीं होता। हम बाहर से कुछ भी चीज़ों को कहते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटलिटी को इतना प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं कि अगर हमारे साथ में या किसी हमारे परिजन के साथ में ऐसा होता है तो हम उसके लिए भी सहन करने को तैयार हैं। यह चीज़ अगर हर व्यक्ति के ध्यान में रहे तो वह व्यक्ति जीवन की किसी भी असाधारण घटना से अपने अंदर ऐसा कोई भी खेद खिन्नता नहीं पाले। कभी कभी तो जीवन ऐसे भी बीत जाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है घर में, वही कमाने वाला है, वही सब कुछ घर को चलाने वाला है, और उसी के साथ कुछ हो जाता है। बच्चे छोटे होते हैं, पत्नी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, और उस स्थिति में जीवन आगे जो दिखाई देता है वह उसके लिए एक जीवन बोझ भी बन सकता है। अब किसके सहारे जिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चों का पालन होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, कैसे घर चलेगा, ये सब सोच करके पहले तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब मिट गया। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर जीने का साहस होता है तो वह धीरे 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 अपने आप को संभाल भी लेता है, और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही होती है वैसी भी ढंग से चलने लग जाती है। सहयोग भी मिल जाते हैं, सहारे भी मिल जाते हैं, और जीवन जिनका चल रहा होता है वैसा चलने लग जाता है। ये जीवन की स्थिति को अगर हम हमेशा ध्यान में रखें तो इसी से हमें समझ में आना चाहिए कि वैराग्य होने के लिए कोई क्षण की प्रतीक्षा नहीं की जाती है। वैराग्य के लिए हमें केवल जीवन की सत्यता को समझना है, और जीवन की वास्तविक सत्यता क्या है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। कोई पहले हो गई, कोई बाद में हो गई, लेकिन मृत्यु अवश्य होती है। तो उस मृत्यु को भी हम सत्य मान करके अगर उसको वास्तविकता के रूप में स्वीकार करेंगे तो हम जीवन को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये जीवन चल रहा है उसमें आचार्य कहते हैं अगर आपके लिए ऐसा कुछ हो गया जो कभी आपने सोचा ना हो तो उस समय पर भी आप क्या करें? उस समय पर भी आप प्रभु का स्मरण क्या कर सकते हैं? आपको याद है जब बॉम्बे के अंदर आतंक की एक घटना घटी थी, समझ आ रहा है?
5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अब समझो आप वहाँ पर जो लोग वहाँ पर आए होंगे 5 स्टार होटल में, वो कभी सोच भी सकते हैं क्या, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे साथ अगले क्षण में क्या होने वाला है? जो वहाँ पर पहुँचे होंगे सब अच्छे पढ़े लिखे भी लोग होंगे और अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे और सब तरीके से समृद्ध भी होंगे, सबके अपने अपने घर परिवार भी होंगे और सब आपस में बैठ कर के केवल जो है होटल में एंजॉय करने के लिए आते हैं, आपस में बैठ कर के एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अचानक से क्या होने लग जाता है, गोलियों की आवाज़, अचानक से गोलियां लग गईं, घायल हो गए, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उस समय पर क्या किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आ सकता है कि मैं इस क्षण जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं तो इस मृत्यु को भी मैं कुछ जीत लूं, या इस मृत्यु के साथ में भी जब मेरे लिए शरीर छूट रहा है तो मैं कुछ करने योग्य कर लूं? हो सकता है? सोचो आप, जो पढ़ रहे हैं उतना ही सब कुछ नहीं है। ये सोचो कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है तो हम कितना तैयार हैं अपने अंदर। ये मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हो तो कुछ भी सकता है ना, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ अपने साथ होता है तो हम क्या करेंगे उस समय पर? कभी किसी को आप सोचो, मान लो किसी को गोली लगी, दूसरा व्यक्ति भी उसका परिजन उसके साथ में था, तो उसकी चिंता उस पे जा रही है। ये भी हो सकता है कि मैं मर गया, कि वो मर रहा है, उसको बचाऊं कि खुद को बचाऊं, और इसी चक्कर में खुद भी चला जाता है, दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? ये भी हो सकता है, किसको बचाना है या खुद कैसे बचना है, भाग के निकलना है, एक लगी है, 2 लगी है, गुणा भाग लगाएगा, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, निकल जाऊं, कोई तरीके से इलाज हो जाए, नहीं कर पाया, इतने सोचते सोचते भी हो गया। आप ये सोचो कि इस तरीके की घटनाएं जीवन में किसी के साथ भी आती हैं, तो क्या हम इन ग्रंथों को पढ़ करके कोई सीख रहे हैं कि नहीं? समझ आ रहा? इस संलेखना प्रकरण भी पूरा होने वाला है ना। आज 2 दिन से चल रहा था, लगभग पूरा ही हो जाएगा, लेकिन हमको सीख पा रहे हैं कि नहीं, ये समझने की चीज है। अगर हम जीवन में इन सब चीजों से कुछ सीखेंगे तो ही हमारे लिए ये चीजें उपयोगी होंगी। आदमी इतने अपने भीतर से, इतने अपने भावों के फोर्स में रहता है कि वो इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करता चला जाता है। अगर उसे कभी ये चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा तो सीखना नहीं चाहेगा, टाइम नहीं है, अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरे लिए अभी उपयोगी नहीं है, अभी मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा? मैं जल्दी में हूं महाराज, अभी नहीं सुनना है, बाद में सुनूंगा। आदमी के पास टाइम नहीं है इन चीजों को सीखने का, और जब ये घटनाएं हो जाएंगी तब उसके पास में उसके लिए कोई भी ऐसा बुद्धि में नहीं खुद पाए। क्या ऐसा कर सकता है? कल यहां पर एक बेटा आया, सुनो कान खोल के, जयपुर के पास एक ब्यावर स्थान है, समझ आ रहा है? वहां से उसके माता पिता बेटे को लेकर के आए, बेटा सीए कर रहा है ना, अभी उसकी उम्र केवल 21-22 साल की है, उसको कैंसर हो गया है, और कैंसर भी ऐसा 4th स्टेज का कि डॉक्टरों ने भी कह दिया है इसके लिए अब कुछ हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? वो बेटा यहां तक क्यों आया? क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे, वो भी धार्मिक है, थोड़ा सुनता था, तत्वार सूत्र की क्लास चलती थी, पढ़ता था, ज्ञानार्णव के प्रवचन आते थे, सुनता था। सुन रहे? इन सब बातों को सुनते सुनते उसके मन में आया कि मुझे महाराज के पास जाना है, दर्शन करने जाना है। आया, अपनी बात बताई। समझ आ रहा है? अब समझो कि 22 साल का 21 साल का वो लड़का है, माता पिता उसे खुद देख रहे हैं, और वो सब, उन्हें माता पिता को भी पता हो रहा है और उसको भी पता हो रहा है कि डॉक्टर ने कह दिया जीवन नहीं है। अब बताओ सब परिवार के ऊपर उस समय क्या हो रहा है? समझ आ रहा है? फिर भी देखो माता पिता का साहस कि ये बेटा चाहता है महाराज जैसा आप कहते हो इसका समाधि मरण हो, ये वही भावना लेकर के यहाँ आया है। समझ आ रहा है?
इसको बोलते हैं ज्ञान, इसको बोलते हैं जागृति, है ना। अब उसके लिए ये भाव आया, यहाँ तक आया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो ज्ञान जब सामने आ रहा है कि हमें ऐसा सुनने में आया था, अब हमारे सामने स्थिति बन रही है कि उसकी आंतों में कैंसर है, उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बचने की कोई चांस नहीं। समझ आ रहा है? 12 बार उसको कीमो हो चुका है। ऐसी स्थिति है कि अब वो कुछ ही महीनों का, बहुत बहुत 1 साल का। अब आप समझो, मैंने उनसे पूछा कितने बेटे हैं तुम्हारे, तो कहने लगे एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, ये भी एक बेटा है। अब समझो आप क्या करना है, रोना है तो रो लो। समझ आ रहा है? आप सोचो कि ये भी एक जीवन है, ये भी एक परिवार है, ये भी एक घर है, इनके साथ भी कुछ हो रहा है, ये कैसे जीवन से उबर रहे हैं। कितना साहस है माता पिता के अंदर कि बेटे को लेकर के आए, माता पिता भी कह रहे हैं बेटी की इच्छा ये है। समझ आ रहा है? बेटा खुद भी कह रहा है कि मेरी इच्छा है महाराज, ऐसा ही कुछ करना है जिससे कि ये जीवन सफल हो जाए। अब आप सोचो क्या उम्र है, कितना बड़ा परिवार है, एक बेटा है, सब कुछ सपने उसी से जुड़े होते हैं। कितनी देर के सपने रहे, क्या रहा, लेकिन व्यक्ति के अंदर जब थोड़ा सा ज्ञान आता है तो उस ज्ञान में भी वो अपने को संभालता है। आंसू भी आ सकते हैं, दुख भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे पता होता है कि क्या करें, जीवन का ये सत्य हमें देखना है, हमारे सामने से गुजरना है, इस सत्य को भी हमें स्वीकार करना है, इसका साहस भगवान हमें मिले। अब वो सब चीजें सामने होने वाली हैं, हो रही हैं, होंगी, ये पहले से जब निश्चित हो गया है तो अब आपके अंदर वह साहस का भाव धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके सामने अगर कुछ सहसा हो जाता है तो एक अलग भाव आता है, और जब कोई चीज पहले से पता पड़ गई ऐसा होना है तो फिर धीरे धीरे फिर आदमी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। किससे संभाले? बस यही एक आलम्बन रह जाता है, श्रुत ज्ञान का आलम्बन। समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में जब हमें पहले से पता पड़ जाए तो हम क्या करें, उसके लिए आचार्यों ने विधि ये बता रहे हैं, वो विधि है। समझ आ रहा है? और जो अचानक से हो जाए तो बस उसके लिए इतना ही है, णमो अरियंताणम, हे भगवान मैं सब परिग्रह का त्याग करके आपकी शरण में हूँ, अरियंतों की शरण में हूँ। बस उसको एक क्षण के लिए भी भगवान की मूर्ति का ध्यान आ जाए, मरते मरते भी, तो उसका काम हो गया। समझ आ रहा है? एक घटना वो है जो आपको बॉम्बे की आतंकवाद की बता रहा हूं, 13/11 घटना कहलाती ना उस, ऐसा कुछ तो है ना। तो वो एक घटना वो है। अब वहां पर जब आदमी तड़फ रहा है, अगर सोचो उनमें किसी भी आदमी को ये ज्ञान होता कि संलेखना ली जाती है, समाधि मरण होता है, तो मरते मरते भी वो क्या कर सकता है, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, इतना तो बोलने का समय मिलता है ना। इतना बोलते हुए भी उसके अंदर अगर बोलने का ध्यान आ जाता है, साहस आ जाता है, तो समझो उसका भी मरण अच्छा हो गया। लेकिन क्या आप सोचते हो कि ऐसा कोई कर सकता है? वहां तो क्या दिख रहा होता है, मेरा ये रिश्तेदार, इसको भी गोली लग गई, ये बच्चा, इसको भी गोली लग गई, उसके लिए बचाना है कि अपने को बचाना है, बस इसी तड़फन में वो चला जाता है। ये क्षण जो अंतिम क्षण होते हैं, उनमें जो व्यक्ति समझ जाता है उसका जीवन समझ जाता है। और वो अंतिम क्षण में संभलने की बात तब आती है जब व्यक्ति पहले से अपने जीवन में इस तरह से संभालने की प्रक्रिया बना के रखता है। और जब ऐसे संभालते हुए गुजरता है, अगर उसके लिए कहीं सौभाग्य की समय होगा तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके लिए कुछ समय पहले से उसे पता पड़ जाए कि मेरा अब मरण समय निकट है, मुझे समाधि मरण अंगीकार करना है। समझ आ रहा है? अब आप तो उस बच्चे के लिए रोओगे जिसकी मैंने घटना बताई है ना। अगर हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो वो घटना उस बच्चे के लिए हम कहते हैं आप लोगों से बहुत अच्छे सौभाग्य की घटना है। क्या समझ आ रहा है? क्यों है? क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, बुढ़ापे की तरफ हो रहे हो, सब कुछ आपके लिए हो रहा है और आपको कुछ भी, किसी भी चीज का मान लो रोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है।
आपको ना समाधि मरण करना है, ना आपका समाधि मरण होना है। समझ आ रहा है? इस अपेक्षा से देखें उस बेटे को जिसे अपनी इस उम्र में ये ख्याल आ गया कि मुझे अब समाधि मरण करना है, हम समझते हैं उसके लिए यह भी चांस एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जीवन मरण तो कई बार होते रहते हैं। एक बार अगर उसके लिए अपनी बुद्धि पूर्वक इस तरह से समाधि मरण करने का भाव आ गया और उसने समाधि मरण कर लिया, तो मैं समझता हूं आप लोगों की जिंदगी से ज्यादा सौभाग्यशाली उसकी जिंदगी है। क्या बुरा है इसमें? कम से कम वो संभल तो गया। अगर डॉक्टरों ने कह दिया 6 महीना 1 साल, तो उसको उतने समय तो मिल गया सीखने का, समझने का, और वो अपना इस तरीके से अगर समाधि मरण करता जो यहां बताया जा रहा है, तो वो विधि इसी के लिए बताई जा रही है। अगर आपको पहले से पता पड़ जाए कि हमें कैसे समाधि मरण करना है, तो आचार्य यहां उसकी विधि बता रहे हैं। सुनोगे? सुन तो लो ही, करना हो या ना करना हो बात की बात है। आहारम परिहाप्य, छंद नंबर 127, क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम, स्निग्धम चाहापयित्वा खरपानम पूरयेत् क्रमशः। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम, स्निग्धम चाहापयित्वा खरपानम पूरयेत् क्रमशः। इसका अर्थ क्या है? आहारम परिहाप्य, जिसको समाधि मरण लेना होता है वह धीरे धीरे अपने सबसे पहले आहार पर कंट्रोल करता है और धीरे धीरे उस आहार को छोड़ता है। समझ आ रहा है? क्योंकि अब मरना निकट है, तो जो खा पी करके मरना चाहता है उसकी कभी समाधि मरण नहीं होता है ना, क्योंकि जब मृत्यु निकट दिख रही होती है तो फिर उसको खाने का मोह भी छूट जाता है जब निकट दिखेगी, और खाने से वो भोजन वो धीरे धीरे छोड़ देता है जिस भोजन से उसके शरीर में एक तरह से बल वृद्धि हो रही हो, क्योंकि अब उस भोजन की उसको जरूरत नहीं है। जो भोजन शरीर में ज्यादा भारीपन लाता है, 4 प्रकार के भोजन होते हैं ना, अशन, खाद्य, स्वाद्य और पेय। समझ आ रहा है ना? तो उसमें असन में ये दाल चावल आ जाते हैं, खाद्य में लड्डू पेड़ा आ जाते हैं। समझ आ रहा है? और स्वाद्य में जो ये लौंग इलायची वगैरह ये आ जाती हैं, और पेय में आपका सारा पदार्थ आ जाता है जो भी है ना, दूध पानी इत्यादि। तो इस भोजन में मुख्य रूप से जो पहले 2 क्वालिटी का भोजन है, अशन और खाद्य, पहले वह इसको छोड़ता है, और इसमें भी पहले खाद्य को छोड़ता है। पहले क्या छोड़ना? अब लड्डू रसगुल्ला खाने से क्या होगा? समझ आ रहा है? वो तो आप पचाने की भी क्षमता नहीं रहेगी, तो पहले तो उसको छोड़ना। फिर बाद में वह उस आहार को भी छोड़ देता है जो रोटी के रूप में है, पराठा के रूप में है, दलिया है, चावल हैं, इनको भी वह धीरे धीरे कम कर देता है, और कम करते करते छोड़ देता है। तो ये क्रम है संलेखना लेने वाले के लिए, आहार को छोड़ने का यह क्रम यहाँ बताया जा रहा है, और इसी क्रम से वो धीरे धीरे छोड़ता है। क्योंकि आहार एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आसक्ति होने के कारण से ही वह अपने शरीर से आसक्ति रखता है। अन्य चीजों से आसक्ति छोड़ सकता है, लेकिन आहार से आसक्ति हर किसी की आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि वही एक चीज है जो उसके प्राण है। अब जब उसके लिए ये समझ में आता है कि ये भी मेरी स्थिति में नहीं है, अन्न तो बहुत है सामने, व्यंजन तो बहुत है सामने, लेकिन ना हमारे पास में अब उसके लिए शरीर योग्य है और ना हमारे लिए अब ये समय योग्य है, तो ऐसा विचार करके वह सबसे पहले उस आहार से अपने मोह को छोड़ता है। तो आचार्य कहते हैं आहार को परिहाप्य क्रमशः, क्रम से माने क्रम से, एक साथ सब नहीं छोड़ देना, धीरे धीरे। पहले वो चीजें जो बिना वजह की शरीर में विकृतियां पैदा करती हैं, ऐसे बहुत सारे मिष्ठान, खाद्य पदार्थ जिनका कोई हमारे शरीर के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, तो उसको छोड़ करके फिर वो केवल दाल रोटी पर आ जाता है।
फिर दाल रोटी में भी रोटी को भी कम करता चला जाता है। 4 रोटी खा रहा है, 3 पे आ जाएगा, 3 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 1 पे आ जाएगा, धीरे धीरे उसको भी कम करेगा। समझ आ रहा है? और ये कम आसानी से होता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र निकट आती चली जाती है मृत्यु के, अपने आप भोजन की इच्छा भी भीतर से धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जरूरत सिर्फ सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को करने की है। होता सब बिल्कुल सहज है। आपको अभी सोचने में कठिन लग रहा है, लेकिन जिसके लिए इस तरीके की स्थिति बनती है उसके लिए बिल्कुल सहज होता है। तो आहार को धीरे धीरे क्रमशः छोड़ते हुए क्या करना? स्निग्धम विवर्धयेत पानम, पान पर आना। पान माने पीने वाली चीजों पर आना, और उनमें भी जो स्निग्ध हैं, स्निग्ध माने जिनमें थोड़ा सा चिकनापन रहता है, उन चीजों पर आ जाना। तो चिकनेपन की चीजों में जैसे दूध है ना, तो अब वो किस पर आ गया? आहार को छोड़ते छोड़ते दूध पर आ गया। दूध भी एक लिमिट में लेगा, पूरा नहीं लेगा, बहुत नहीं लेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि दूध भी एक संपूर्ण आहार कहलाता है। दूध में भी फिर धीरे धीरे उसके अंदर उस स्निग्धम च हापयित्वा, स्निग्ध पने को छोड़ करके भी खरपानम पूरयेत क्रमशः। खरपान कहलाता है जिसमें कि थोड़ा सा खारापन आ जाए, या खरपान मतलब होता है ऐसा पानक जो बहुत हल्का होता है। जैसे कि तक्र है, छाछ है, दूध से हल्की होती है, तो दूध को छोड़ करके वो छाछ को ग्रहण करने लग जाएगा फिर धीरे धीरे, है ना। छाछ हल्की होती है, फिर छाछ को भी छोड़ करके धीरे धीरे वह खरपान में गर्म पानी भी आ जाता है, गर्म पानी पर आ जाएगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बनेगी तो वह केवल अब गर्म पानी का सेवन करने लगेगा। बस गर्म पानी से ही उसके लिए लाभ मिलेगा और कोई चीज उसके पास में नहीं होगी। यहां तक आ जाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आचार्य कहते हैं खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। क्या कह रहे हैं? खरपान हापनाम अपि कृत्वा, जो खरपान ले रहा था, जलपान कर रहा था, उष्ण जल गर्म पानी, उसको भी फिर वह धीरे धीरे छोड़ देता है। फिर क्या करेगा? फिर उपवास करेगा। सुन रहे हो? जब यहां तक स्थिति आ गई तो अब उसकी वह सल्लेखना एक तरह से अब बन गई यम सल्लेखना। अब उसने क्या कर दिया? चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। पानी भी एक आहार है, पानी से भी जीवन कई दिनों तक चलता रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंत में इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि हम पानी भी छोड़ दें। सुन रहे हो? ये सब कठिन परीक्षाएं हैं। ऐसे साधक तो हैं जो भोजन छोड़ देते हैं, व्यंजन छोड़ देते हैं, दूध भी छोड़ देते हैं, छाछ भी छोड़ देते हैं, पानी तक आ जाते हैं, फिर पानी नहीं छोड़ पाते हैं। समझ आ रहा है? एक मुनि महाराज आचार्य महाराज के पास में सल्लेखना करने के लिए आए। नेमावर की बात है, उस समय हम संघ में थे। ये समझ लो उस समय पर 48 से 50 महाराज थे साथ में। समझ में आ रहा है? अब उन मुनि महाराज का सौभाग्य देखो कि 50 महाराज उनकी समाधि में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन वो आए थे दूसरे संघ से। समाधि का भाव था गुरुजी के पास में ही कि आचार्य महाराज आपसे ही समाधि लेना है। समझ आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कुछ अनुभव की जो मानसिकताएं दूसरों से जो सीखी हैं वो बता रहा हूं आपको। अब वो दूसरी जगह से सीख करके आए थे कि जीवन में अंत तक हमें पानी छोड़ना नहीं है। क्या सीख के आए वो? सुन रहे हो? जो भी उन्होंने ग्रंथ पढ़े हो, जो भी उन्होंने कहीं से सीखा हो, उनके दिमाग में धारणा थी कि मुझे पानी नहीं छोड़ना है। क्यों? पूछो क्यों? नहीं समझ आया? उनसे पूछा गया, एक बार बातचीत की उनसे, तो उनकी बात को पकड़ में आ गई, उनकी भावना पकड़ में आ गई। उनकी भावना थी कि पानी छोड़ने के बाद में कहीं तड़फन हुई और फिर हमें कहीं उस तड़फन को सहन नहीं हुआ तो मैं कहीं पानी का कीड़ा ना बन जाऊं, पानी का जीव ना बन जाऊं, इसलिए पानी नहीं छोड़ूंगा। अब जो भी उनने पढ़ लिया हो, जो भी उनने सीख लिया हो, बता रहा हूं आपको। एक मुनि महाराज हैं,
वृद्ध हो गए, अच्छी उनकी उम्र हो गई, उन्होंने संलेखना ली बुद्धिपूर्वक, खूब दिनों तक उनकी संलेखना चली, 50 महाराज उनकी सेवा में लगे रहे, 48 महाराज, समझ आ रहा है। और उन्होंने, उनकी मन की ये जो भावना थी कि मुझे अंत में पानी नहीं छोड़ना, उनने अंत तक पानी नहीं छोड़ा, सब छोड़ दिया उन्हें, बाकी सब भोजन छोड़ दिया। लेकिन वो उनके अंदर एक धारणा बनी हुई थी, जो धारणा बन जाती है, कोई भी चीज अपने दिमाग में बैठ जाती है तो कई बार वो बैठी रहती है, और वृद्धावस्था में तो खासकर, समझ आ रहा है। अब जब उनके लिए वो धारणा बन गई तो वह रोजाना आहार पर उठते थे, पानी उन्हें जरूर लेना है, समझ आ रहा है। उनकी संलेखना तो हुई, लेकिन आप समझे कि जिस समय पर वो पानी ले रहे थे, वो पानी लेते लेते ही उसी समय पर उनकी संलेखना हो गई थी, उसी समय उनके प्राण निकल गए। अब समझो आप क्या होता है। जो लोग ऐसी धारणा बनाते हैं, ये धारणा भी गलत है। पानी लेना और पानी छोड़ना, इससे कोई तड़फन का संबंध नहीं है। धीरे धीरे जब हमारे अंदर इतना बड़ा त्याग हो गया तो पानी की 2 बूंद 4 बूंद, अंत में ऐसी स्थिति देखी है हमने कि अपनी अंजलि ही नहीं बनती है। 2 अंजलि पानी सटकने के लिए भी ताकत नहीं रहती गले में, नहीं समझ में आ रहा। पानी सटकने के लिए भी ताकत चाहिए पड़ती है, वो भी नहीं रहती। लेकिन अगर हमारी धारणा ऐसी बन गई कि हमें पानी नहीं छोड़ना है, तो व्यक्ति पानी नहीं छोड़ता है। जबकि वो स्थिति क्या है, अब आपको पानी भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए ये 1 कटोरी पानी, आधा गिलास पानी से कुछ नहीं होने वाला है। ये पानी भी जब आप छोड़ोगे तब आपके लिए पूर्ण रूप से 4 प्रकार के आहार का त्याग कहलाएगा, अन्यथा वो 3 प्रकार के आहार का त्याग कहलाएगा। वो एक नियम के रूप में आपकी संलेखना कहलाएगी, यम संलेखना नहीं कहलाएगी। संलेखना तो है, साधक हैं, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जो गुड बेटर बेस्ट डिग्रियां तो हर जगह होती हैं, समझ आ रहा ना। तो जो 100% मार्क्स मिलने चाहिए, जो बेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जबकि यह कार्य, अब आप ये मत सोचो कि ये समाधियां साधु ही ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण भी दे रहा हूं कि जो साधु समाधि नहीं ले पाए, समझ आ रहा ना। और ऐसे भी उदाहरण मैंने आपको कल बताए थे कि एक श्रावक ने भी 2 प्रतिमा के साथ में अच्छी अच्छी समाधियां ली, समझ आ रहा है। तो इसका कोई मैटर नहीं है कि कोई साधु ही समाधि ले सकता है कि श्रावक समाधि नहीं ले सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर जैसी श्रद्धा होगी, जैसा उत्साह होगा, उसके अंदर ये चीज घटित होगी, और ये चीज सबके साथ हो सकती है। बस उसकी सावधानी होनी चाहिए, उसे कोई पूर्व धारणा में नहीं जीना चाहिए। जैसा सामने वाला निर्यापक कहता जाए, गुरु कहता जाए, उसे उसको मानना चाहिए। अब उस अंत समय तक उस साधक ने, सभी मुनि महाराज सेवा करते थे, आचार्य महाराज भी देखते थे, पूछते थे, सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने भी जो है उनसे उस बात को पूछ करके, उनके मन में था, जब भी उनसे पूछा जाता था कि महाराज अब तो पानी छोड़ दो, तो तैयार नहीं होते थे, समझ आ रहा है। ऐसी स्थिति बनती है। तो आपको ये देखना है कि स्थितियां सब तरीके की होती हैं। ध्यान धारणा किसी भी तरीके की आदमी बना सकता है। एक छुल्लक जी थे, उनने तो ये धारणा ही बना रखी थी, 90 साल से ऊपर हो रहे थे, कि मुझे आहार का त्याग करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आहार का त्याग करूंगा तो फिर कहीं भीतर छटपटाहट होगी, तो आहार ही फिर हमें कहीं ध्यान ना रहे, इसलिए कहीं फिर मैं आहार में ही कुछ ना बन जाऊं, तो वो भी आहार का ही त्याग नहीं करे। आहार करके आता हूं महाराज, 9 बार नमोकारण पढ़ के, सिद्ध भक्ति पढ़ के अपना आगे के लिए संकल्प पूरा त्याग कर देता हूं। जितना बनता है उतना ले लेता हूं, और बाद में पूरा दिन भर के लिए आगे के लिए त्याग कर देता हूं। मरण हो जाएगा तो भी मेरे लिए समाधि मरण है। नहीं करा उनने, और उनका मरण ऐसे ही हुआ। आहार करके आए, दोपहर में बैठे, 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई, फुर्सत हो गए। समझ आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं, ये हिम्मत वालों का काम है। मृत्युंजयी इसलिए कहा जाता है, ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत किसी में भी आ सकती है। आप समझते हो, पशु में भी हिम्मत आ सकती है। क्या सुन रहे हो? एक घटना सुनाऊं आपको। एक बहुत अच्छी समाधि जो मुझे याद रहती है, सुनो। मांडलगढ़ एक स्थान है राजस्थान में। कौन सा? हाँ,
वहाँ पर ऊपर किला बना हुआ है और किले पर एक बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर बना हुआ है, नीचे बस्ती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नीचे दर्शन करने के बाद, नीचे भी दर्शन है, नीचे समाज है, आहार चर्या करने के बाद मैं ऊपर गया किले पर कि आज रात में वहीं पर विश्राम करूँगा और वहाँ पर भी मंदिर है, स्थान है। तो किले पर मंदिर के लिए जाते हुए रास्ते में बहुत सारे और भी दूसरे लोगों के स्थान बने। पहले वहाँ पर राजाओं के किले हैं तो राजाओं के स्थान बने, बावड़ियाँ बनी, एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था। थोड़ी देर मन हुआ, अच्छा स्थान है, चारों तरफ जंगल है, बीच में तालाब है, समझ आ रहा, पानी भरा हुआ था। किनारे पर बैठ गया, थोड़ी देर के लिए चिंतन करता हूँ, बैठता हूँ। तो दोपहर का समय था, लगभग 3 बजे का है ना, हल्की हल्की सी ठंड का समय था, हल्की धूप आ रही थी, हल्की ठंड थी, तो बैठ गया। थोड़ी देर बाद जो बच्चे लोग साथ में थे, वहाँ पर तालाब के किनारे एक कोई भी जंतु उनको ऐसा दिखाई दिया जो बार बार ऊपर आने चाह रहा है और नीचे जा रहा है। तो उन बच्चों ने उस पर कुछ कंकड़ वगैरह मारा, तो वो वहाँ से हट करके दूसरी जगह आ गया और फिर वो ऐसा प्रयास कर रहा था कि जैसे जो बावड़ियाँ कभी आपने देखी, उनमें स्टेप बने होते हैं नीचे, है ना, तो वो जो है उससे चढ़ करके ऊपर आना चाह रहा था। जब उसको छेड़ा गया तो वो और दूर हो गया, दौड़ने लग गया इधर से, और फिर वो और दूर हो गया। देखते देखते थोड़ा थोड़ा सा जब लोगों को देखने में आने लगा तो उन्हें पता पड़ गया कि ये एक कोई जली जंतु है या कुछ है, ये बार बार इससे निकलना चाह रहा है या इसमें फंस गया है, पानी में निकल नहीं पा रहा। तो अब उसको पकड़ने के लिए लोग तैयार होने लगे। उसने बहुत बड़ा, जैसे मान लो इस हॉल से भी बड़ा, बहुत बड़ा वो तालाब था, उसका पूरा एक चक्कर लगाते हुए हम जहाँ बैठे थे, ऊंचाई पे बैठे थे, वो वहाँ पर आकर के उसी स्थान पे, मतलब वो तो बहुत नीचा था, 10 फुट नीचे होगा, वो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, समझ आ रहा है। और हम वहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं नीचे कि देखो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऊपर देखने में इतना आ गया कि ये एक ऐसा जीव जंतु है जो बहुत बड़ा है। उसकी पीछे की जो हिस्सा है, उसके पीछे की जो टांगे हैं वो खराब हो गई थी, क्योंकि जो उस तालाब में दूसरे कीड़े होंगे या मछली होंगी उन्होंने उसको खा लिया। आगे की 2 टांगें काम कर रही थी, पीछे की टांग काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। लोगों ने उस पर डंडी लगाई, कुछ किया उसको ऊपर लाने का, थोड़ा भारी था, वो ऊपर नहीं आ पाया, समझ आ रहा है। फिर उसने एक चक्कर फिर इसी दौड़ धूप में लगा लिया, पकड़ते पकड़ते लोग उसको निकालना चाह रहे थे कि इसको बचा लें, इसको ऊपर निकाल लें, है ना। जब कोई तरीका नहीं दिखा तो फिर लोगों ने उस पर जो है एक रस्सी का जाल बना करके और उसको ऊपर जो है फंदे में फंसा करके उसको निकाल लिया। बाहर निकल के आया, बहुत मोटा सा हो गया था कुछ तो विकृति के कारण से। वो था जंतु, उसका नाम था सेही, समझ आ रहा है। कभी आपने देखी नहीं होगी, मैंने भी पहली बार देखी थी ढंग से। क्या था वो? सेही, अनंतनाथ भगवान का चिन्ह, समझ आ रहा है। अब लोगों ने कहा महाराज ये तो सेही है, और ये सेही की विशेषता होती है कि उसके शरीर पर कांटे होते हैं, है ना। वो अपने बचाव के लिए अगर कोई दूसरा आक्रमण करता है तो अपने शरीर के कांटों को खोल लेती है, फैला लेती है और उससे अपना बचाव कर लेती है। तो महाराज अब मेरा मन हुआ कि मैं उसके पास जाऊं, देखूं, तो लोग रोकने लगे, महाराज ये मांसाहारी प्राणी है, ये काट ना ले, है ना। वो जो है उसके, वो जो उसके अपने कांटे होते हैं वो निकाल दे, छुपा दे, कुछ कर दे, तो कोई बात नहीं। जब उसकी स्थिति ऐसी देखी कि वो बिल्कुल ही मतलब सहमा हुआ है प्राणी, बिल्कुल ही जो है वो डरा हुआ सा है, तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी। उसके पास में जाकर के जब देखा तो लोग वहां पर जो खड़े थे, बहुत डर रही थी वो सेही, समझ ना, बहुत डरी हुई थी। अब जाने कब से पानी में पड़ी होगी, ऊपर जंगल था तो वो जंगल से कहीं सरकते सरकते पानी में गिर गई होगी। अब पानी में गिरी तो जंगली वो पानी के जंतुओं ने उसको आधा खराब कर दिया, खा लिया। तो वो जो है अब वह डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, और उस समय पर उसके आसपास जो लोग थे उसके कारण से उसने अपने कांटे उठा रखे थे, पूरे खोल रखे थे, ठीक है ना। जब हम वहाँ पहुँचे हमने कहा तुम लोग यहाँ से हटो, केवल 1-2 बच्चे रहे, बाकी सब भीड़ को हटाया। उसको वहाँ पर जाकर के जैसे किसी मनुष्य को समझाना होता है ना, उसकी आंखें देख करके वो ऐसे खोल के देख रही थी जैसे कोई मुझे क्या करने वाला है, समझ आ रहा है ना। उसकी हालत देख करके उसको सहलाते हुए, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, शांत हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं,
णमोकार मंत्र उसको सुनाना शुरू कर दिया। जो तुमने पाप किया था उस पाप के फल से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, अपने मन में विचार कर लो, हमें किसी भी तरीके का अब कोई हिंसात्मक भोजन नहीं करना, किसी को मारना नहीं, कोई पाप नहीं करना। किसको समझा रहा हूं? सही को, तुमको नहीं। जैसा ही उसके लिए ऐसा बोला, उसने अपने सारे कांटे सिकोड़ लिए। कांटे सिकोड़ने का मतलब हो गया, मैं समझ गया ये आश्वस्त हो गई। अब इसको समझ में आ गया मुझे डर नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसा करते करते वहां पर 4 बज गए। समझ आ रहा है? जाना था अपने को दूसरी जगह, क्योंकि ठंड का टाइम है। अब क्या करें? अब उसकी सुरक्षा की बात थी। बगल में एक छोटी सी ऐसी खो टाइप की थी, मतलब ऐसा थोड़ा सा दबा ढका स्थान। मैंने बच्चों से कहा कि इसको जो है इस स्थान तक, यहां तक पहुंचा दो, लेकिन वो बच्चे भी उसको उठा नहीं पाए, वो बहुत भारी हो गई थी। और उसका पीछे का हिस्सा खराब था। मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी हल्दी ला करके डालना, तो उसने, बच्चों ने उसको इतना तो कर दिया, हल्दी ला करके डाल दी। और फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा महाराज ये जंगली जानवर है, इसको फॉरेस्ट के लोग आएंगे, इसको उठा ले जाएंगे, इसकी सुरक्षा कर लेंगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इसकी सुरक्षा हो जाने दो, अगर फॉरेस्ट के लोग इसको बचा लेंगे तो अच्छी बात है। शाम को फ़ोन किए गए, रात के करीब 10-11 बजे फॉरेस्ट के लोग आए होंगे बड़ी मुश्किल से। उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, वो फॉरेस्ट के लोग भी उसको ना उठा पाए। अब वो फॉरेस्ट के लोगों ने भी जो है उसको उठा करके बस वो जो स्थान में देख गया था उसी स्थान पर उन्होंने ले जाकर के उसको रख दिया। समझ आ रहा है? मुझे कुछ पता नहीं रात में क्या हुआ। जो श्रावकों को जितनी चर्चा हो गई थी उन्होंने जो कर लिया सो कर लिया। सुबह पूछा क्या हुआ, कि महाराज फॉरेस्ट के लोग आए थे, वो ले गए होंगे, है ना। अपन सुबह सुबह अपना दर्शन करके और अपनी चर्या करने के लिए नीचे चले गए। संयोग की बात कि उस दिन मैंने विहार नहीं किया, मैं फिर दूसरे दिन वहीं पर रुकने का फिर मन हुआ, मैं फिर ऊपर आया और वही टाइम था 3 बजे का। समझ आ रहा है? मैंने आकर के देखा, पूछा, मैंने कहा क्या हुआ उसका, कल जो सही थी उसका। तो बच्चों ने जाकर देखा इधर उधर, वो तो उसी एक कोने में रखी हुई थी, बैठी हुई थी। तो मैंने कहा देख जाई जिंदा है कि नहीं, तो देखा वो जीवित है। अब उसकी सांसें चल रही थी। समझ आ रहा है? उस समय हम उसके पास में पहुंचे, उस समय तक उस सेही ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। समझ आ रहा है? उसके सामने बच्चों ने कुछ दूध ला करके रखा, पानी ला करके रखा, कुछ दूसरा भोजन ला करके रखा। उसने किसी भी भोजन से कोई हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं खाया। और इतने अच्छे ढंग से वो बिल्कुल शांति से बैठी थी। मुझे उसको देख करके इतना, मतलब उसकी भोलापन, उसकी मासूमियत देख करके मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर पूरा का पूरा भाव वो आ चुका है जो मैं चाह रहा था। समझ आ रहा है? क्या भाव? मतलब 24 घंटे गुजर चुके, उसने कुछ नहीं खाया। और सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्य की ये लगी कि फॉरेस्ट के लोग इस छोटे से जानवर को उठा नहीं पाए, जबकि उनके पास सब आइटम होते हैं। जब बड़े बड़े भैंसे और गाय और सब बैल उठा सकते हैं, एक इतना सा जानवर नहीं उठा पाए, और वो उसको वहीं छोड़ के चले गए। उसको मैं दूसरे दिन देखता रहा और देखते देखते उस समय पर भी उसको णमोकार मंत्र सुनाया। समझ आ रहा है? और उसकी सांसें चल रही थी, इतनी शांत बैठी थी कि उसको देख करके लगा कि कितनी शांति उसके मन में आ गई है। जितनी शांति उसके अंदर दिख रही थी उससे ज्यादा शांति मेरे अंदर आ रही थी। क्यों आ रही थी? कि एक प्राणी मरते समय पर बिल्कुल शांत भाव से, निश्चिंतता के भाव से बैठा है, इससे बढ़कर के अभय दान और कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते अभय। उसको अभय मिल गया, कोई आकुलता नहीं। जहां उसको वो छोड़ गए थे, बिठा गए थे, वहीं बैठी थी, ना 1 इंच इधर उठी, ना कुछ भी उसने छटपटाहट की, और वो वहीं बैठी बैठी। सबसे बड़ी बात, उसका शरीर पीछे का घायल था, ना कोई वहां चींटी थी ना मक्खी थी, सब कुछ बिल्कुल उसने अपने पीछे के हिस्से को सिकोड़ लिया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पीछे से वो घायल है। इतनी अच्छी दिख रही थी वो से ही, इतनी मासूम और इतनी शांत कि उसको देख करके लगा कि एक बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छी जीव की रक्षा हो गई। जब उसके लिए कुछ खाने पीने को कहा गया, बच्चों ने कुछ ला करके दिया, उसने कुछ भी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं किया। और उसी समय पर देखते देखते 10 मिनट के अंदर उसके प्राण उसने त्याग दिए।
समझ आ रहा है? अब बताओ कितनी अच्छी चीज है, क्या कहोगे आप इसको? ये संलेखना कहोगे कि नहीं कहोगे? उस जीव को 2 दिन सानिध्य मिला मुनि महाराज का, दोनों मुनि महाराज थे, समझ आ रहा है? उसने दोनों के दर्शन भी किए, है ना? मुनि महाराज का अंत समय में दर्शन होना, दोनों महाराजों ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, 2 मुनि महाराजों के मुख से उसको नमोकार मंत्र सुनने को मिलना, समझ आ रहा है? कुछ पुण्य है कि नहीं जीव का? अब वो पुण्य जीव को कहां, किस जंगल में जाकर के, कौन से किले पे जाकर के कहां मिला, समझ आ रहा है? और जब 10 मिनट में वहीं पर खड़े खड़े देखते देखते ही उसकी जब मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा महाराज अब इसकी सांसें ही बंद हो गई। फिर देखा तो वास्तव में उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। तब लगा कि इस जीव का कुछ अच्छा हो गया, समाधि मरण हो गया। क्योंकि जो जीव तड़प तड़प के मरता वो उसके लिए क्लेश का कारण बनता। मरण के समय पर सबसे बड़ी चीज यही सिखाई जाती है कि वो जीव को शांत परिणाम मिले। अगर वो जीव शांति के साथ मरा है, उसकी लेशाएं अच्छी हो गई, उसको नियम से सद्गति की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीज होती है, शांत भाव के साथ मरना। आप सोचो जो 5 स्टार होटल में जिनके लिए मृत्यु हुई, उसकी तुलना अगर सही से की जाए तो कौन बेटर होगा, कौन श्रेष्ठ होगा? समझ आ रहा है? बहुत धन कमाने वाले 5 स्टार होटलों तक पहुंच गए, गोली लगी, मृत्यु को प्राप्त हुए, तड़फ करके मरे। लेकिन अगर एक तिर्यंच प्राणी भी इस तरह से शांत भाव से मरा तो उसकी शांति को देख करके लगा कि जीवन में इसकी शांति से मुझे बहुत शांति मिली, कि एक जीव के साथ में इतना अच्छा शांत भाव मिला, अभय दान का भाव मिला। ये देख करके आज भी वो चीज याद आती है। समझ आ रहा है? ये कहलाता है 4 प्रकार के आहार का त्याग और समाधि मरण। बताओ उसने किया कि नहीं? कोई तड़फन नहीं उसके अंदर। मैं देख करके हैरान रह गया। कोई ना पानी की इच्छा, ना कुछ खाने की इच्छा, उसके लिए कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल शांत भाव से उसने उसी स्थान पर बैठे बैठे 24 घंटे गुजार दिए, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई। इतना तो कोई आदमी नहीं कर सकता। ऐसा जब ये समाधि मरण होता है तभी उस जीव के लिए आचार्यों ने कहा अधिक से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव ऐसे जीव के लिए रहते हैं। वह जीव नियम से संसार से मुक्ति को प्राप्त होता है। उसी समाधि मरण के लिए यहां कहा जा रहा है अगर आपको गर्म पानी, अब देखो मनुष्य की बात, पानी पानी पानी, अभी भी पानी चाहिए उसको। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं इसको भी छोड़ना। कृत्वा उपवास मपि शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार फिर उपवास करना। समझ आ रहा है? पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। पानी भी छोड़ो, उपवास करो। और उपवास कितने हो जाएं? किसी के 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, किसी के 8 उपवास हो जाते हैं। एक गृहस्थ दादाजी की समाधि कराई, 9 उपवास हुए उनके। कोई तड़फन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत भाव से उनका मरण हुआ। समझ आ रहा है? शरीर की ताकत, आयु कितना, वो सब चीजें धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसके परिणाम, जिसके आयु, जिसका शरीर जैसा हो। तो इस सब को देख करके आचार्य कहते हैं पंच नमस्कार मनाहा, मन में क्या हो? पंच नमस्कार मंत्र हो। समझ आ रहा है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमो नमः। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्ध साहू, अरहंत सिद्ध साहू, रटना यही लगाऊं, रटना यही लगाऊं, देहांत के समय पे तुमको न भूल जाऊं, अरहंत सिद्ध साहू, रटना यही लगाऊं। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। इतना भी ना बोल पाओ, अरिहंत 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 अरहंत अरिहंत अरिहंत। इतना भी ना बोल पाओ, अरहम 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 अरहम। समझ आ रहा है? कुछ तो निकले मुंह से। इतना भी ना बोल पाओ, ओम 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 ओम, शांति हो गई, शांति। समझ आ रहा है? कुछ तो निकले मुंह से। अगर ये सब कुछ हो पाता है तो आचार्य कहते हैं उसका समाधि मरण होता है। पंच नमस्कार ही बस उसके मन में रहे। तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन, यत्न करना पड़ता है इसके लिए, है ना? ऐसा नहीं सब हो जाएगा अपने आप। विद एफर्ट,
सर्व प्रयत्न के साथ में तनुम माने अपने शरीर को वो छोड़ देता है, बहुत साहस के साथ, बल के साथ, अच्छी प्रसन्नता के साथ उस अपने प्राण को छोड़ देता है। समझो वो जीव कितनी प्रसन्नता के साथ में यहां से मरण को प्राप्त हुआ, प्रसन्नता के साथ गया, और उसी प्रसन्नता के कारण से उसका वह मरण मृत्यु महोत्सव कहलाता है ना। बस मरने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं, यहां मरण हुआ, वहां जन्म हुआ, फिर एक नया सुंदर जन्म मिला। क्या जाने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है? जो यहां पर आपको मिले हैं वो यहां पर आपको तब तक जब तक आप उनसे मोह रख रहे हो, वहां जाके देखोगे तो इससे तो लाखों गुना ज्यादा मिलेगा। ढेर देव, ढेर देवियां, ढेर परिवार, सब कुछ, बहुत सारा वैभव, सब कुछ है। समझ आ रहा है? तो कहीं कुछ भी बिगड़ता नहीं जीव का, बस कि जन्म और मृत्यु के बीच बस इतना फर्क होता है। क्या सुन रहे हो? जन्म और मृत्यु के बीच में कितना सा फर्क होता है कि जन्म और मृत्यु के बीच बस इतना फर्क होता है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। बस और क्या होता है? समझ आ रहा है? बस एक जगह दीपक जल जाएगा, एक जगह दीपक, बस ये अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो ये समाधि अच्छी होगी। और इसी समाधि को निरतिचार पालन करने के लिए आचार्य अंत में कहते हैं 5 प्रकार के दोष और होते हैं, उनको भी आप ध्यान में रख करके उनको छोड़ देना। जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान मान, सल्लेखनातिचारा, पंच जिनेन्द्र ही समादिष्टा, है ना। ये प्रकरण यहाँ पर 5 अतिचारों के साथ में पूर्ण होने को है कि जिस समय पर समाधि मरण हो तो जीवन की आशंसा नहीं, अब इच्छा नहीं कि मैं और जीऊं, किसी कारणवश अगर जीने को मिल भी जाए, है ना, तो और जीऊं, अभी स्वस्थ हूं, अभी मृत्यु नहीं हो रही है, अभी इतने उपवास करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो और जी लूं, इसलिए अभी समाधि मरण छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं। न मरने की आकुलता करना कि बहुत दुख हो रहा है तो जल्दी मर जाऊं, जल्दी प्राण निकल जाएं, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं नहीं, साम्य भाव रखना है। न जीने की इच्छा, न मरने की वांछा, है ना। जो पढ़ते हो समाधि मरण के पाठ में वही है। भय नहीं होना, किसी भी तरीके से डर नहीं होना है। अभय निर्भीक होकर के वह समाधि मरण करता है, जैसे उस सेही ने किया, निर्भीकता के साथ, है ना। जब तक पानी में थी तब तक तो भय था, लेकिन जब उसे बाहर निकल करके मुनि महाराज का संगति मिल गई, संबल मिल गया, तो फिर उसको कोई भय नहीं रहा, बिल्कुल भय को छोड़ दिया। मित्रों की स्मृति नहीं आना, उस समय पर हमारे कौन फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में हम खेले, दौड़े, भागे, हैं, गिल्ली डंडा खेले, बैट बॉल खेले, है ना, ये सब जो है कुछ भी याद नहीं आना। वो घरेलू लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसी मित्र की स्मृति अगर आएगी तो उस समय पर आपकी समाधि में दोष लगेगा, निरतिचार समाधि नहीं कहलाएगी, आपकी समाधि में मलिनता आ जाएगी। निदान नहीं करना, भावी काल में इस समाधि के बल से मैं कोई इंद्र बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं, प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त हो जाऊं, कोई भी तरीके का कोई निदान नहीं करना। बस देखना, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा ओम अरहम, ओम अरहम, बस कोई इच्छा नहीं, परम शांति, ओम अरहम परम शांति। ये सल्लेखना की 5 दोष जिसने छोड़ दिए तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं उसकी सल्लेखना निर्दोष हुई। ये कौन ने कहा? जिनेंद्र भगवान। सल्लेखना का ये वर्णन किसने बताया? जिनेंद्र भगवान, जिन भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने। इसलिए ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया उपदेश अगर हमारे जीवन में आता है तो समझना कि हमने भगवान को भी माना और भगवान की बात को भी माना, अन्यथा क्या होगा?